हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में यूपी आरवीजनल टेक्नीशियन के पेपर को सॉल्व करेंगे और यह पेपर 17 जुलाई 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और इस वीडियो में हम केवल नॉन टेक्निकल पार्ट को संपूर्ण विश्लेषण के साथ हल करेंगे। और इससे पहले हमने प्रीवियस पेपर के कुछ वीडियो बना दिए हैं जो अपने चैनल पर TG2 पेपर्स के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के उन्हें देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो TG2 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड में हैं, चाहे फिटर है, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, चाहे इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट सबका समान रहता है। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे 17/7/2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें चलते हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए, विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? तो आलस्य का विलोम स्फूर्ति होता है, उत्तम का अधम होता है, उर्वर का ऊसर होता है। और यहाँ जो दिया गया फोर्थ ऑप्शन अर्वाचीन का नवीन, एक तरह से ये इसका विलोम शब्द न होकर के समानार्थी अर्थ का शब्द है। इन दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। तो वैसे अर्वाचीन जो है इसका विलोम वर्ड जो होता है वो प्राचीन होता है, तो यहाँ प्राचीन दे करके नवीन दे दिया है, इसलिए ये वाला गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? तो देखिए यहाँ जो दिया गया है इसमें माथा अलग हो गया, और इस दूसरे वाले में आप देख रहे होंगे अल्प का मतलब सूक्ष्म और या कम, न्यून, जरा, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द का मतलब जो देशज वर्ड हैं उन्हें छोड़ दीजिए, जैसे लोटा है, टक्कर है, घोटाला है, ये देशज वर्ड हैं। और जो बचा आपका इस्तीफा, ये आपका विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ है, बहुत सिंपल है। चिकना घड़ा होने का मतलब होता है बेशर्म होना, और यहाँ पर वो ऑप्शन 2 में दे रखा है। और ये आपका शर्म जाना ये मतलब सही नहीं है, सटीक नहीं बैठा। सुंदर होना और फिसलन भरा होना ये सब गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित तद्भव यानी कि तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो आपको इसमें अशुद्ध देखना है। तो देखिए अग्नि तत्सम है और आग उसका तद्भव है, सत्य तत्सम है, उसका तद्भव सच है, और सत तत्सम है और सत का जो है तद्भव होता है वो स होता है, 100। ये 7 दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। तो आप इसी को टिक कर देंगे। चंद्रिका चांदनी तद्भव तत्सम युग्म है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। जो पक्षी वर्ड है इसमें जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो पहले ऑप्शन में ही दे रखी है उन्होंने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, खाने में कुछ गिर गया है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद क्या होगा? कुछ सर्वनाम इसमें अनिश्चयवाचक है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सा शब्द आ उपसर्ग से नहीं बना है? तो देखिए, जीवन शब्द में अगर आ लगा दिया जाए तो आजीवन बन जाता है। और जो चरण शब्द होता है उसमें आ लगा देंगे तो आचरण बन गया। गमन शब्द में आ लगा देंगे तो आगमन बन गया। केवल आपका यही बचता है, अगर आ इसमें से हटा दिया जाए तो जकल शब्द बचेगा, जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता। इसलिए ये आ उपसर्ग से नहीं बना है, तो यहाँ यही गलत हो जाएगा। उन्होंने पूछा कौन सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके लिए, वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अल्प समय के लिए रुकना हो, वहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे? तो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प समय के लिए रुकना होता है, तो यहाँ आप पहला ऑप्शन सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने अगला प्रश्न, पोत पौत्र शब्द युग्म के सही अर्थभेद को चयन कीजिए। तो आप जानते हैं एक को कि जो पौत्र है, इसे तो सब जानते ही होंगे, ये पोता होता है। और एक है पोत। पोत का मतलब होता है जो पानी में जहाज जो चलते हैं उन्हें पोत कहते हैं। तो ये आपका हो गया जहाज, पानी का जहाज। यहाँ केवल जहाज वर्ड दिया है, तो उसी से आप समझ जाइए कि आपका यही वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आप देख रहे होंगे, मैं कार चलाता हूँ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म दिया हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चलाना क्रिया है, क्या चलाता है? कार। कार कर्म है, कर्म के साथ दिया गया है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा होगा इसमें? तो देखिए 50 हैं, एक संख्या है, 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इसमें जो विशेषण है वो संख्यावाचक है। सिंपल सा प्रश्न है, ये आप देख रहे होंगे, पहले ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने। अगला प्रश्न आपके लिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो आपको इसमें शुद्ध शब्द चयन करना है। जैसे प्रसाद है, तो प्रसाद तो गलत लिखा है, वो प्रसाद ऐसे लिखते हैं। और पर्याप्त भी गलत है, मिट्टी भी गलत है, मट्टी लिख दिया इन्होंने। तो यहाँ केवल लालायित ये वर्ड सही है आपका। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा शुद्ध है? एकदम शुद्ध पूछा गया है। तो आप पहले प्रश्न को जब पढ़ेंगे, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, तो यहाँ देखिए प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है, ये सही हो जाता। यहाँ देते कर दिया तो ये गलत हो गया। आज तुमने नया कमीज पहना है, तो ये भी गलत हो गया। कमीज पहनी है, स्त्रीलिंग होता कमीज, तो ये गलत हो गया। गाय का दूध ताकत देता है, तो ये वाला आपका सही है कि गाय का दूध ताकत देता है, ये एकदम वाक्य शुद्ध है। और चौथा दिया है, बेटी पराए घर का धन होती हैं, लेकिन यहाँ होता लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बसेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? जो आपका एक शब्द होता है बस, इसमें अगर एरा प्रत्यय लगा दिया जाए तो बन जाएगा आपका बस प्लस एरा बराबर बसेरा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है इसमें, तो यहाँ हुआ है एरा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आप सही कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अच्छा प्रश्न है ये। और ऐसे प्रश्न आपको बहुत यानी कि हर किसी को जानकारी नहीं होती इन प्रश्नों के बारे में। ऐसा वर्ड है ये अंकिचन। तो ये मान के चलिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए कि जिसके पास कुछ न हो उसे अंकिचन कहते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ये कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न ऐसे होते हैं।
अगला प्रश्न आपके लिए, चुप रहने पर विवश करना खाली के लिए उचित मुहावरा है। यानी चुप रहने के लिए, विवश करने के लिए जबान कतरना, यानी कि ये बोलने पर लालायित कर रहा है, तो हमें चुप रहने के लिए कौन सा करेगा, तो ये तो गलत हो गया। जबान देना, तो ये भी आपको बोलने पर विवश करेगा। तीसरा, जबान चलाना, ये भी आपका गलत हो गया कि इसमें बोलने पर लालायित हो रहे हैं। जबान में ताला लगाना, ये सही बैठ रहा है। यहाँ पर जबान पर ताला लगाने का मतलब उसे चुप रहने के लिए विवश कर रहे हैं आप, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन इंडिया गेट के वास्तुकार थे? तो यहाँ जो सही ऑप्शन है आपका एडविन लुटियन इंडिया गेट के वास्तुकार थे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 2019-20 की सभी आज्ञापित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार धान ग्रेड ए का प्रति कुंटल मूल्य न्यूनतम कितना था? तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये आपका एक उस समय जो 2020 की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद उसके आधार पर प्रश्न होना था करंट अफेयर का, तो ये 1835 रुपये इसका रखा गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के संविधान पर कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद हस्ताक्षर हुए थे? तो आप जानते होंगे इसमें 3 साल का विचार विमर्श होने के बाद हस्ताक्षर हुआ था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। तो आप देख लीजिए इसमें 4 ऑप्शन में 1988 केवल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान राम के 14 साल के वनवास को पूरा करने के बाद उनके अयोध्या वापस आने की याद में मनाया जाता है? तो आप जानते हैं ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके लिए, दीपावली या दिवाली। अगला प्रश्न आपके लिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून से पहले समानता से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद 14 है आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, आपको नीचे देखिए कुछ मिट्टी के गुण दिए गए हैं और गुण के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी के ये गुण हैं। तो कण महीन होते हैं, कण पूरी तरह से कसे हुए होते हैं, ह्यूमस से समृद्ध है, पानी की एक अच्छी मात्रा धारण करती है। यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसकी एक खासियत यही होती है कि वो पानी की उसकी जो धारण करने की क्षमता होती है चिकनी मिट्टी की, वो सबसे अधिक होती है, और इसके कण एकदम कसे हुए होते हैं एक दूसरे से, और कण महीन भी होते हैं। तो ये टोटल जो गुण दिए गए हैं वो आपके चिकनी मिट्टी से दिए गए हैं, तो चिकनी मिट्टी यहाँ पे आप ऑप्शन सही लगा देंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से कौन एक हिमालयी नदी है? हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है ये पूछा है। तो देखिए सिंधु हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती है, गंगा भी निकलती है, केवल नर्मदा हिमालय से नहीं निकलती, इसलिए आप इसे यहाँ सही कर देंगे। और आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में बजट की प्रणाली खाली जगह के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, उसमें से आपका जो है लॉर्ड कैनिंग, ये फोर्थ जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका, इसके कार्यकाल में शुरू की गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, बड़ा इमामबाड़ा नवाब आसफुद्दौला पर यानी द्वारा में बनाया गया। जो आपका बड़ा इमामबाड़ा है नवाब आसफुद्दौला द्वारा कब बनाया गया?
ये समय पूछा गया किस सन में, तो 1784 में बनाया गया था। इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की उत्पत्ति किस जगह से हुई, तो यहाँ आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, सीरिया, सऊदी अरब, तुर्क, पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा तुर्क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए, किस वर्ष बैंक ऑफ बड़ौदा एक राष्ट्रीयकृत बैंक बन गया, तो इसका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया, तो यहाँ देखिए अपनाया गया ये पूछा गया है, लागू कब किया गया ये नहीं पूछा। तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर 1949 में आपका ये अपनाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एस के आकार का है, तो आपको बताना है। पहला दिया है हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर, चौथा दक्षिणी महासागर। तो यहाँ जो सही आंसर है एस आकार का जो महासागर है आपका वो अटलांटिक महासागर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है, भारत की नदियों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उनको 4 समूह में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, 4 अलग अलग समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं, एक अलग है। जो विषम है उसका आपको अलग से जो समूह है विषम उसे चूज करना है आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ देख रहे होंगे जो जैसे ए का प्रतिलोम जेड होता है, बी का प्रतिलोम वाई होता है, सी का प्रतिलोम एक्स होता है। इस तरह से आप प्रतिलोम सब ज्ञात कर लेंगे तो आप देखेंगे के का प्रतिलोम पी, टी का प्रतिलोम जी, एन का प्रतिलोम एम, डी का प्रतिलोम डब्लू, जी का प्रतिलोम टी और पी का प्रतिलोम के और ई का प्रतिलोम वी मिल जाएगा, लेकिन एच क्यू का प्रतिलोम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है आपके, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में ऐसे एक आपने ये त्रिभुज बना लिया, तो यहाँ इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 1। अब जैसे आप इसमें लाइन खींचेंगे इस तरह से, तो एक लाइन खींचने पर आपके 2 त्रिभुज इसमें बढ़ जाएंगे। फिर अगली बार एक और लाइन अगर खींच देंगे आप इसमें, तो इसमें आपके 3 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। फिर एक और लाइन आप खींचेंगे इसमें तो आपके 4 त्रिभुज बढ़ जाएंगे, और एक और लाइन खींच देंगे आप ऐसे तो आपके इसमें अगली बार 5 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आप इनमें काउंट करेंगे तो ये आपके 15 त्रिभुज हो जाएंगे। अगर आपने यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे तो ये त्रिभुज डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से त्रिभुज बनेंगे जितने उतने ही यहाँ से बनेंगे इस तरह से। तो आपके कुल 30 त्रिभुज इसमें हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 तो आप सही कर देंगे, ये वाला सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ भी देखिए आपके लिए बहुत सिंपल प्रश्न है कि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ। ये देखिए एक आयत है और एक ये वर्ग मान के चलिए। अब हम इसको आयत बोल सकते हैं क्योंकि आयत की कंडीशन होती है आमने सामने की भुजा बराबर हैं। क्या प्रत्येक कोण 90 अंश का है। विकर्ण एक दूसरे के बराबर हैं। इसीलिए हम वर्ग को आयत कह देते हैं, क्योंकि आयत का एक विशेष रूप वर्ग होता है। तो आप ये मान के चलिए जो वर्ग है उसके लिए हमने ये दे दिया आपका, और आयत के अंदर ही आपका वर्ग आ जाता है, इसलिए हम उसे उसके अंदर पैक कर देंगे। और आयत और वर्ग दोनों ही चतुर्भुज होते हैं, तो दोनों को हम एक सर्किल में बंद कर देंगे। और पंचभुज चतुर्भुज से अलग होता है तो उसको अलग बना दिया पंचभुज को। अब आपके चाहे चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो, ये सभी बहुभुज होते हैं, इनको हम इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह का आपको जहाँ भी ग्राफ मिलेगा उसे आप सही कर देंगे। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा भी गलत, चौथा आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे यहाँ पर, एक आपको श्रृंखला दी गई है और यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो केवल और केवल आप लास्ट का डिजिट जो दिया है 4 उसको देखेंगे। इसमें 4 जोड़ने के बाद 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ देंगे तो आपको 12 मिलेगा, और 12 में अगर आप 4 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 16। और वैसे भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कोडिंग जो दी गई है, डी के लिए 4 और बी के लिए 2, एफ इसी तरह से इन्होंने दी है कि जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, लेकिन इससे अगले में जा रहे हैं तो 4 की वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें केवल इसी में 16 है, बाद बाकी में 15, 17, 18 दिया गया है। अगला प्रश्न आपके लिए जो श्रृंखला दी गई है इसमें जो वाट का चिन्ह है यहाँ पर क्या आएगा। तो बहुत सिंपल प्रश्न आपके लिए, जब 31 में आप 7 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, और 38 में फिर 7 में 7 और जोड़ के आपका 14 हो जाएगा। तो आप इसमें जब जोड़ेंगे तो ये 52 हो जाएगा। अगली बार में इन्होंने 52 में क्या जोड़ा है, 14 में 7 जोड़ देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। तो 21 में आप जोड़ेंगे 52, इनको जब जोड़ेंगे आप तो ये 73 हो जाएंगे। अब फिर 73 में आप 21 में जब 7 और जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 101 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से दिया है उन्होंने कि इसमें रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा प्रश्न इसमें ऑप्शन सही रहेगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने पूछा है P और Q के बीच में रिलेशन क्या है। तो जैसे Z Q की बहन है, तो देखिए Q की बहन Z हमने यहाँ इंडिकेट कर दी। इसके बाद उन्होंने इस वाले को देखिए T Z की माँ है, तो जो Z है इसकी माँ ये T हो गई। अगले स्टेप में आप देखिए T R की पत्नी है, तो T R की पत्नी हो गई यहाँ पर। अगले स्टेप पर चलेंगे, R V का एकमात्र पुत्र है, जो R है वो V का एकमात्र पुत्र है। अगले स्टेप में देखेंगे आप इस वाले को P V की एकमात्र बेटी है, V की P एकमात्र बेटी है। अब आप यहाँ से जब Q और P में रिलेशन निकालना चाहेंगे तो पहले आप देखिए V के एक पुत्र है एक पुत्री है, यानी ये दोनों भाई बहन हो गए। कौन हो गए, भाई बहन। ये शादीशुदा जोड़े हैं, यानी ये पति है ये पत्नी है, इन दोनों के 2 बच्चे हैं। तो इसके लिए ये भाई और ये भाई के बच्चे, यानी कि ये आपका जो Q है वो लड़का है और ये इसका भतीजा लगेगा, P का Q भतीजा लगेगा। अगर Q के लिए P क्या लगेगा तो बुआ लगती, अगर ऐसे पूछता तो ऐसे आप बता देते इसमें। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, भतीजा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ कूट भाषा में बोला है कि इसका अर्थ ये होता है, और अगले स्टेप में इसी तरह से उन्होंने दे रखा है कि इसका अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है। तो सबसे पहले देखो इसका अर्थ जो है और इसका, इन दोनों में कोई एक चीज़ कॉमन होगी और वह कॉमन चीज़ इनके अर्थों में भी कॉमन होगी। तो आप इसमें देखिए जैसे HOP दोनों में कॉमन है। इसमें देखिए अर्थ में भी क्या कॉमन मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है आपको रेड। देखिए यहाँ रेड यहाँ पे भी है और रेड यहाँ पे भी है। तो आप इसमें HOP को रेड से रिलेट कर सकते हैं कि ये आपका जो है रेड के लिए प्रयोग किया गया है, आपका HOP रेड के लिए। अच्छा, इसी प्रकार से यहाँ देखिए आपका COP कॉमन है दोनों में, तो इनके अर्थों में भी कोई न कोई कॉमन जरूर होगा। देखिए इसका अर्थ आपका रोज इज रेड और शर्ट इज ब्लैक, तो इज दोनों में आया हुआ है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो COP है इसका मतलब आपका इज है। क्या है, इज।
अब टीओपी बचा, तो टीओपी किसके लिए बचा? रोज के लिए। यही इन्होंने पूछा है, रोज के लिए कोड क्या है? टीओपी है। आप इसे टिक कर देंगे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में उन्होंने बताया है कि एक श्रृंखला दी गई है और उसमें अगला पद क्या आएगा। तो देखिए जेड में अगर -3 कर देंगे तो आपको डब्लू मिलेगा, और डब्लू में से 3 कम कर देंगे तो टी मिलेगा, और फिर टी में से 3 कम कर देंगे क्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे तो जैसे आप देख रहे होंगे सीरीज ये जेड है, इसमें से 3 कम करेंगे 1 2 3 डब्लू मिलेगा। देखिए डब्लू आ गया सीरीज में, इस डब्लू में से 3 कम करेंगे 1 2 3, ये टी मिल गया। इसी क्रम में आप जब करेंगे क्यू से और बैक जाएंगे तो आपको मिलेगा एन, और एक्स के बाद इसमें आपको कम करना है एक अच्छा छोड़ के, यानी कि इसमें आपको 2 कम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे यहीं से देख लीजिए, ये आपका क्या है एक्स, देखिए एक्स यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद इन्होंने वी लिया है, तो देखो वी यहाँ पे है केवल एक वर्ड छोड़ करके। इसी प्रकार से आप आर को देखेंगे, एक वर्ड छोड़ने के बाद क्यू छोड़ने के बाद क्या बचेगा पी। अब देख रहे हैं एन पी वर्ड बना, एन पी देखो चारों में से केवल यही मिलेगा आपको तीसरे में, आप इसे टिक कर सकते हैं। आप समझ आइए कि पहले अक्षर में से 3 कम कर रहा है, दूसरे में से 2 कम कर रहा है, फिर ए में जोड़ रहा है, तो केवल आपको 2 से ही मिल जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि जो संबंध पहले शब्द का दूसरे से है वही तीसरे का किससे होगा। तो टेनिस का जो रिलेशन कोर्ट से होता है वही संबंध आपका बॉक्सिंग का रिंग से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए आपके लिए कि इन चारों में भिन्न कौन सा वो आपको बताना है। तो देखिए जो 7 है इससे अगली संख्या 8 होती है, अगर 8 का 7 में गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 56, और 9 से अगली संख्या होती है आपकी 10, और 10 का गुणा 9 में करेंगे तो मिलेगा 90। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, 4 का 5 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन 11 से अगली संख्या होती है आपकी 12, और 12 का गुणा जब 11 में करते हैं तो आता है 132। अब गुणा कैसे करते हैं, जहाँ भी 11 हो 11 गुणा करने का तरीका यही है, इन दोनों को जोड़ो, इनके बीच में रख दो ऐसे, तो 132 हो जाता है। तो ये गलत है, यहाँ 131 दिया है, तो आप यहाँ चौथे प्रश्न पर टिक कर देंगे, गलत पूछा था, यही गलत है। निम्नलिखित कूट भाषा में कैट को 24 के रूप में लिखा जाता है, तो डीओजी को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए एक वर्ड होता है इजोटी, EJOTY, ये 5वें नंबर पे आता है, ये 10वें नंबर पे आता है, ये 15वें नंबर पे आता है, ये 20वें नंबर पे आता है, ये 25वें नंबर पे आता है। इससे एक याद रहता है सीक्वेंस आपको, और एक आध बार आगे पीछे तो इसे घटा बढ़ा के आप लिख सकते हैं। जैसे डी है, ये डी चौथे नंबर पर आता है, ई से एक पहले होता है, तो इसमें 5 में से कम कर देंगे। प्लस ओ 15वें नंबर पर साफ साफ दे रखा है, तो आप 15 जोड़ दीजिए। जी ई के बाद एफ फिर जी, यानी 2 बढ़ रहा है, 5 और 2 7, इसको आप जोड़ लेंगे तो 26 बैठेगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए इन्होंने एक कोड भाषा में बताया यहाँ पर कि अगर गुलाबी को बैगनी, बैगनी को हरा, हरे को काला, काले को लाल और लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला कहा जाए तो कौवे का रंग कैसा होगा। तो आप जानते हो कौवा कैसा होता है, काला होता है, लेकिन आप काले पर टिक कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ काले को क्या बोला गया है, काले को लाल बोला गया है, तो आप लाल पर टिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें चारों में कौन भिन्न है। तो आप जानते हैं जीभ हमें स्वाद के बारे में संवेदना देती है, कान हमें ध्वनि को सुनने के लिए यानी कि सुनने के काम आते हैं, यानी कि ये संवेदना देते हैं कि कुछ आवाज़ हो रही है। त्वचा ठंडा गरम स्पर्श होने पर कुछ संवेदना देगी। ये आपके तीनों संवेदी अंग हैं, और बाद बाकी पैर हैं, ये संवेदी अंग नहीं हैं, तो ये आप मान के चलिए आपका यहाँ पर ये भिन्न है।
अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर कि ये विद्यार्थियों को एक आयत के बॉक्स में बताया गया है कि ये विद्यार्थियों के लिए ग्राफ है और हिंदी के लिए ये सर्किल, संस्कृत के लिए ये, अंग्रेजी के लिए ये। ऐसे छात्रों को बताना है जो कम से कम एक भाषा बोलते हैं। तो छात्रों के लिए देखिए ये पूरे छात्र हैं जिसमें से 9 कोई भी भाषा नहीं जानते और ये 7 भी कुछ नहीं जानते। बचे आपके 9, 9 और 4, यानी कि 9 + 9 + 4, ये आपके ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कोई न कोई भाषा बोल लेते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तीनों को तो 9 × 18, 18 और 4 22। आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए, एक निश्चित कोड भाषा में मेन को PBQ और हैन को KFQ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में DOG को क्या लिखेंगे? आप यहाँ देख रहे होंगे M में 2 जोड़ने पर NOP यानी 3 जोड़ने पर यानी 2 वर्ड छोड़ करके आपका P आ रहा है। देखिए फिर A में 1 जोड़ा तो B मिल गया। और आप इन 2 कोड को पहले लगा लीजिए इसमें कि D में 2 वर्ड छोड़ करके D के बाद E और F छोड़ देंगे तो G आ जाएगा और O के बाद P और GP आपको चारों में तीसरे में मिलेगा तो आपका तीसरा वर्ड सही हो जाएगा। यानी ये आपका जो है इससे मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए आपका, उस विकल्प का चयन करें जो विकल्प 1 और कारण आर के रूप में लेबल किए गए निम्न में 2 कथनों में सही है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कथन ए, फ्राइंग पैन के हैंडल आमतौर पर प्लास्टिक या लकड़ी के बने होते हैं। आप जानते हैं फ्राइंग पैन यानी कि जो बर्तन होते हैं उसमें एक होता है फ्राई पैन बर्तन, उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का या लकड़ी का होता है। ये बात सही है। दूसरा उन्होंने दिया इसका रीजन, प्लास्टिक या लकड़ी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये भी सही है और इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि कुचालक होने के कारण वे गर्म नहीं होते हैं और पकड़ने में आसान रहते हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। इस वीडियो का आपके लिए अंतिम प्रश्न, और इस तरह के वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाते रहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर जाकर के एक प्लेलिस्ट बना रखा है हमने TG सेकंड पेपर के नाम से, तो और भी हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं या पेपर हैं, आप वहाँ जाकर के उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये अंतिम प्रश्न आपके लिए इन्होंने पूछा है, इसमें एक क्रम बनाना है आपको। तो क्रम 2 तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम सबसे बड़ा इसमें देते हैं शहर है, शहर के बाद आपका जो आता है वो आती है कॉलोनी, और कॉलोनी के बाद जो आता है आपका अपार्टमेंट मिलेगा कॉलोनी में। तो और अपार्टमेंट के लिए यहाँ पे 2 दे रखा है। अपार्टमेंट के बाद अब इसमें जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। फ्लैट दिया 5 नंबर पे, और फ्लैट में शयन कक्ष, शयन कक्ष के लिए 3। या तो आप इस कोड को लगा दीजिए, नहीं इस तरह का कोड नहीं है तो आप उल्टा लिख लीजिए इसे, ये कोड होता तो इसे लगा देते, तो आपको केवल यही मिल रहा है तो आप इसे टिक कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो और या आप इस वीडियो के बारे में एक राय जरूर दीजिए कि इस तरह के वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें, जिससे कि उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।